ये लो। अरे मैं इसे गाड़ी में पिस्ते वाली चॉकलेट दे दूंगा, क्या हो क्या गया? कर रहे हो? भूल जाओ उसको देना। जाओ ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आमिर साहब, हाँ? कैसा अरे। हसीन इत्तेफाक है। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हम अपने पोते को यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए थे। मेरा पोता। बहुत प्यारा है। आप मेरी बेटी से नहीं मिले क्या? नहीं। ये है मेरी बेटी। हमेशा ही आपका जिक्र करती हूँ मैं, तो इनसे मिलो। ये है मशहूर फेशियल सर्जन जिन्होंने मेरे चेहरे के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे चेहरे को नई शक्ल दी है। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी ने वादा किया है कि अब वो दोबारा कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्हें जरूरत भी नहीं है। वादा 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 बिल्कुल। वैसे भी अब मैं दादी बन गई हूँ, इस उम्र में क्या जरूरत मुझे। बस एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपकी की गई सर्जरीज में से मुझे कितनी देर सहारा मिल सकता है? अब मतलब कम या ज्यादा? काफी देर सहारा देंगी। जी हाँ। बेबी को भूख लगी है तो मैं जरा जाकर इसे गाड़ी में कुछ खिला देती हूँ और आपका ठीक इंतजार है। कर रही हूँ। बाय बाय। बाय खुदा बाय। हाफिज। शुक्रिया। आयशा साहिबा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाला है, बस और क्या किया है। अरे यकीन नहीं आता, कितना खुश लिबास आदमी है। आप देख रहे हैं ना, निहायत खुश लिबास और जबरदस्त फेशियल सर्जन। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल एक मरीज के चेकअप के लिए आए थे। अच्छा इनसे मिलिए, एफसून साहिबा मेरी पार्टनर है और हेलो। इनकी असिस्टेंट खुशी महानूर हुई। साहिबा। हेलो, मैं महानूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जैसा कि डॉक्टर आमिर ने कहा ना कि मैं दायां हाथ हूँ उनका। हाँ अच्छा लगा मुझे। पिछले दिनों आपको इस हॉस्पिटल में देखा था। आमिर साहब कह के पुकारा मैंने, मगर आवाज ऊंची नहीं थी तो आप शायद सुन नहीं सके। दोस्तों ने बताया कि आप यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आमिर साहब शायद यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाता। शायद आपने मेरा कोई हम शक्ल देखा। हम शक्ल? क्या कह रहे हैं आमिर साहब, आपका हम शक्ल होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप जैसे एक और होते तो कभी नजर से ओझल न होते। सोचिए जरा, आप बहुत अच्छे फेशियल सर्जन हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद मेरा हम शक्ल हो। वैसे आपको अब हॉस्पिटल आना चाहिए, आपको बहुत याद करते हैं हम। ओह डियर, मैं भी आपका ही इंतजार करूंगी। आएंगे ना जरूर। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी मिस की है? पार्टी में कब है? आज शाम आपको भी दावत देती हूँ। हाँ, एफसन को दरअसल ऐसी पार्टियों का शौक ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस्तांबुल आई हूँ और नए दोस्त बनाने की तलाश में हूँ। तो तुम दोस्त बनाना चाहती हो? दोस्त बनाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को साहिली घर पर 7 बजे। मुझे तो दावत नहीं मिली। अच्छा बस बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब देर हो रही है। खुद यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे से बातें कर रहे हो और हमें कह रहे कि देर करते हैं। ड्रामे पास कहीं का। ये हर वक्त क्यों गुस्सा करती रहती है मुझ पे? समझ जाओगे। हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या समझूंगा? ठीक है सर साहिबा, तो फिर अगले हफ्ते इसी दिन की अपॉइंटमेंट होगी। कॉल करने का शुक्रिया, मिलते हैं। बाय बाय। जान कैसी हो तुम? हमेशा की तरह। हाँ, आज का दिन बहुत टफ था। मैंने कॉफी ब्रेक लिया है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। पानी या एप्पल? आमिर साहब आज नहीं आएंगे हुरैन। अच्छा, लेकिन क्यों? उनके पेशेंट आमिर का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो तुम देख लो उन्हें। एक पेशेंट कोमा में है, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शायद वो उसके साथ होगा। एक मरीजा कोमा में है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आमिर साहब आज नहीं हाँ, आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यानी तुम्हें तो पता ही है कि आमिर कभी अपने पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करता है ना? हाँ, लेकिन आज बदकिस्मती से किया है। एफसून भी नहीं है। वो कहाँ है? इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हुरैन साहिबा। आप सब जानती हैं। ओह माय गॉड, क्या वाकई में सब कुछ जानती हूँ? जानती हैं। देखो, वो एफसून जो है बहुत खतरनाक लड़की है।
जब से वो आई है तुमने नोटिस नहीं किया कि आमिर कितना बदल गया है? आमिर साहब को कंपटीशन पसंद है लड़की, और अब तक कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तवज्जो काम से हटा सके। अच्छा तो वाकई, तो फिर आमिर कहाँ है? ये समझ लो कि आमिर को टक्कर देने आई है अफसून। सुनो जाना, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा कि आमिर ही तुम्हारा बॉस हो, लेकिन जब तक अफसून यहाँ है तुम भूल ही जाओ अपना ये ख्वाब। जैसे कि मैंने कहा, क्या करना है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना मैं और तुम एक ही लाइन में हैं। वो मानूर भी तुम्हारे पाँव की जंजीर बनेगी। कह देना कि हुरैन ने कहा था। इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करना। बहुत खूब मलिक साहिबा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं। आप टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हार नहीं मानी। बिल्कुल आपको बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैंने अपना वजन कम किया है। अब हार नहीं मानूंगी मैं। बिल्कुल। क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल ले लें, बल्कि यहाँ आ जाएं। यहाँ इस तरफ लाइट बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इधर ये जगह अच्छी है। मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इस तरह से और दुबले लगते हैं। एक को आप पोस्ट कर दीजिएगा, एक को स्टोरी पे डाल दें। एक बार फिर से आपको बहुत शुक्रिया। मुझे टैग करना मत हाँ भूलिएगा। जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा कोई हाफिज। बात नहीं, हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप अपने शौहर को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। खास तौर पर मेरा भी। खैरियत तो है सारा? ये सेल्फियां खिंचवाना, मुस्कुराना वगैरह क्या माजरा है ये? हाँ, कोई 9 किलो वजन कम करता है तो पिक्चर ले लेती हूँ मैं। अब देखना, ये पोस्ट करेगी और मेरी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। सबको बताएगी सारा साहिबा के साथ 9 किलो वजन किया। फिर इसका सोशल सर्कल और क्लब्स वगैरह सब मेरे पास आ जाएंगे। पीआर, ऐसी प्रमोशन पैसे देकर भी नहीं होती। शाबाश, अच्छी है पीआर। मैं तो समझता था कि तुम नेकी फैला रही हो शहर बशहर। काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही क्लाइंट्स पसंद है। पिछला उठाने के लिए भी इंतजार रहेगा, ठीक है? क्या हुआ खैरियत? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो बेटे? हाँ? आमिर ने जो मरीज छीने थे वो वापस मेरे पास आने लग गए हैं। आज 3 आए 3। यहाँ तक कि आमिर का भी एक मरीज मेरे पास आया। जी, अब आमिर को पता चलेगा कि डॉक्टर के लिए मरीज को खोना कैसा होता है। लेकिन आमिर तो आज आया ही नहीं। क्या? हाँ, क्या मतलब? कहाँ है वो? वो दरअसल एक मरीज के साथ थायराइड स्टॉर्म जैसा कुछ हुआ। जानलेवा हालत थी उसकी, इसीलिए आमिर नहीं आया। मुझे वो सूरत हाल मालूम है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब वो अपने मरीजों का ख्याल रख ही नहीं पा रहा है यार। नो, वो मरीज की अपनी गलती थी। देखो, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी उस औरत ने। अपनी सेहत छुपाकर उसने ऑपरेशन करवा लिया। आमिर की क्या गलती इसमें? जो भी हो, लोग अब आमिर का असल चेहरा देख चुके हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज यहाँ तक पहुँच गए थे तो फिर और क्या करते? इस्तांबुल की ट्रैफिक में वापस घर जाने के बजाय हमने तुम्हारे पास ही उनको भेज दिया। इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है। तुम चुप नहीं रह सकती ना, बोलना लाजमी है। जो भी हो दिल में फौरन बाहर निकालना होता है तुम्हें। हा? बिल्कुल। क्यों? बेटे, उस लड़के में खुदा एतमादी बहुत ज्यादा है, बल्कि नई उम्मीद से भी भरा हुआ है। अपने आप को पा लिया है। ये सच कहने का वक्त है सारा। तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगी, वरना मुझे क्या है, कोई कुछ भी करे। देखो, सच्चाई तल्ख होती है, हाँ, लेकिन ये ना भूलो, सच्चाई तकलीफ देती है। क्या मतलब तकलीफ देती है? कोई पूछेगा तो बताऊंगी ना। पूछा तो बता दिया मैंने, वरना मुझे क्या भाई। क्या हो जाता अगर तुम उसे ये कह देते कि गेट वेल सून आपको देखकर खुशी हुई? मैंने उनसे कहा था, शायद तुमने सुना नहीं होगा। तुमने इतनी बातें सुनाई उस औरत को। अगर गेट वेल सून कहा भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। शुक्र करो मैं उनसे मिलने नहीं चला गया। आई, अगर वो औरत मर जाती तो लोगों से कैसे आंखें मिलाता? मेरे करियर का क्या होता? आई, तुम और तुम्हारा करियर फिर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं अपने करियर के लिए ही जीता हूँ। कोई मसला है क्या? जिंदगी में करियर से ज्यादा भी अहम चीजें होती हैं आमिर साहब। यार तुम कल आई हो और मुझे नसीहतें कर रही हो। हाँ, पहाड़ से उतरकर गांव के माली को ही निकाल रहे हो यानी? मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम कह रही हो। तुमने देखा मानूर ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, जैसे अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है। मैं तुम लोगों का तमाशा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बस यही उतार दो। रुक जाओ। अरे प्लीज कैरी ऑन ना, करो करो, चलो मुझे बस यही उतार दो। मैं भी बस आगे ही उतर जाऊंगी। रुको रुको रुको, हाँ, पट्टी करवाना मत भूलना। चलो।
मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर कर अपने घर चली जाऊंगी और तुम क्लिनिक चले जाना। मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, घर जा रहा हूँ। मेरी वजह से जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर चलते हैं। जान तुम हो? अरे रुको 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 रुको, कमरे में मत जाना। क्यों? कमरे में कुछ है क्या? अरे कमरे में क्या होगा, वो तुम कमरे में जब जाते हो उसके बाद निकलते नहीं, इसीलिए रोक लिया। दिखाओ जरा। अरे कैसे हो तुम? ठीक हो? आओ जरा, कुछ बात करनी है तुमसे। हो गई ना? अरे क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? देखो कितना अच्छा मौसम है ना, आओ बाहर चल के बात करते हैं। अरे आप भी जाओ। कितना अच्छा मौसम है ना। तो क्या बात करनी थी? अरे क्या बात करनी होगी, बस वैसे ही इधर उधर। अम्मी, ये गाड़ी के बगैर रहना और पैसे ना होना मुझे तंग करने लगा है ना। मैंने सबक सीख लिया। बाबा मुझे और परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, अभी 3 ही दिन तो हुए तुम्हें गाड़ी मारे हुए और तुम इतनी जल्दी उगता गए। तुम तो बहुत जल्दी अम्मी उगता बस जाते हो। करें प्लीज, छोड़ें इसे, मत करें। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता। तो क्या बाबा से बात करके वो गाड़ी ठीक करवा देंगी? ठीक करवा दूं? हाँ ना। क्या हुआ? ये क्या है? क्या? तुमने मेरी जेब में कुछ नहीं। रखा है? क्या है ये? ये क्या? आपने मेरे लिए नई गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए। अम्मी, थैंक यू। आई लव यू। चल ठीक है ठीक है। बाबा को कैसे राजी किया? बाबा को कैसे राजी किया? क्या? उन्हें पता ही नहीं है क्या? इसका। क्या? आपने बाबा से पूछे बगैर नई गाड़ी खरीदी? हाँ। अम्मी चलें, इसे चल के वापस करते हैं। झगड़ा खड़ा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। हो जाए हो जाए। एक दफा तो मेरी वजह से भी झगड़ा होना चाहिए ना इस घर में। मुझे भी तो गड़बड़ करने का हक होना चाहिए ना। क्या बात है, मैं आपसे यही तो चाहता हूँ अम्मी, बस ऐसे ही करें। ठीक है, ये जारी रखिएगा। वाकई में? अब इस पे कायम रहना है। चलो जाओ घूमो। तो फिर मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ, मगर वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े दे दें तो। और उसमें जितना भी है उतनी ही चला लो बस। और जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। अब जाओ यहाँ, समझ जल्दी गया। जाओ जल्दी। अरे 1 मिनट, आज से तुम अपने बाबा को नहीं मुझे हिसाब दोगे, समझ आई? पिछली बार तुमने गाड़ी मार दी थी, इस पे अगर एक भी खराश आई तो तुम स्कूल बस से नहीं पैदल जाओगे, याद रखना। जी चलो हाँ। जाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। गुड आफ्टरनून। महानूर, फरमाइए। तुम ऑफ होने की बात यहाँ क्या कर रही हो, बताना पसंद करोगी? हॉस्पिटल की याद आ रही थी, सोचा जरा देखती जाऊं। एफसुन कैसी है? मैंने सुना है कि क्लिनिक से निकलते वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, खैरियत तो है? वो ठीक है। आज वो आई नहीं क्योंकि मैंने उसके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी है, इसीलिए। बहुत अच्छा किया लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखो ना, तुम ऐसी सिचुएशंस में मुझसे भी पूछ सकती हो। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं उसके पेशेंट्स को देख लेती। जरूरत पड़ी तो जरूर पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर वो कल भी अच्छा महसूस ना करे तो मत आने देना, मैं देख लूंगी। वो कल आएगी, हम कल मिलेंगे। अच्छा सुनो, क्या आमिर भी अफसून के साथ था? हाँ, वो दोनों साथ ही थे सारा दिन। अब तो अपने घर भी चले गए। क्या मतलब अपने घर? क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो लोग साथ ही रहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? ओके, गुड नाइट। शब बखैर हुरैन। कमीनी औरत। फरमाइए। आप इस वक्त तक काम कर रहे हैं? किसी को तो काम करना होता है ना। इफ्सुन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वजह? आपको तो मालूम होगा, आमिर साहब के मरीज की वजह से बहरान पैदा हो गया है। इफ्सुन साहिबा जो यहाँ की मालिकन है, बहुत संजीदगी से मरीज की देखभाल की। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी इंतजामिया के लिए ही रिपोर्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आमिर के मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। यानी ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं, हम किसी डॉक्टर पर आँच नहीं आने दे सकते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और
और वैसे भी अफसोन इस बात को संजीदगी से ले रही है, इसीलिए उसने आपका शुक्रिया अदा करना चाहा। वो किस लिए? आमिर साहब की गैर मौजूदगी में आपने मरीजों का खास ख्याल रखा है। पता नहीं अगर आप ना होते तो क्या होता। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बदौलत ये हॉस्पिटल एक बहुत बहुत बड़े बहरान से बच गया, शुक्र है। और हाँ, ये अफसून का कहना है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही। और क्या कहा? अगर आप कल फारिग हो तो वो दोपहर के खाने पर हॉस्पिटल के बारे में आपके ख्यालात भी सुनना चाहेंगी। वाकई में? आमिर आएगा? अरे नहीं, वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं। सिर्फ आप दोनों, यानी अकेले आप दोनों होंगे, इफ्सन साहिबा और आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, मैं फिर अपने असिस्टेंट को कह दूंगा दोपहर का वक्त खाली रखे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेहती साहब। आपका भी शुक्रिया। शब बखैर। गुड नाइट। चलती हूँ मैं फिर। जी जरूर। ये पूल तुम्हारा है? मुझे भी स्विम करना है। हाँ मेरा है। अगर चाहो तो आज के दिन जा सकती हो, लेकिन सिर्फ आज ही। आई थिंक ये पूल शेयरिंग पर है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करूंगी जाकर। नहीं, ये पूरा पूल मेरा ही है। पेट भर गया क्या? पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ बना लिया करो, क्यों नहीं बनाती? मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। लेकिन खाती तो तुम बहुत शौक से हो। माशाल्लाह, भूख भी बहुत अच्छी है। तुम पका लेना, मैं खा लूंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, खुद ही कर लो। मैं क्यों मुसीबत मोल लूं? आज तुम हॉस्पिटल में जिस खातून से मिले थे वो कौन थी? आयशा खातून। कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में कई दफा देखा है उन्होंने। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे देखा उन्होंने? हाँ। मैंने कहा तो था उन्हें, गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मुद्दत हो गई इस हॉस्पिटल गए हुए। मैंने और भी लोगों से सुना है कि तुम वहाँ जाते हो। ओह, तुमने तो इस्तांबुल में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है। किसने बताया तुम्हें? बात मत बदलो, अच्छा? सिर्फ 2 इम्कानात हैं। और कैसे इम्कानात, बताओ मुझे। या तो तुम वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ोगे। या फिर तुमने वहाँ पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया और पैसे जेब में रख लिए। हाँ हाँ, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन पे जख्म देख रहा हूँ। लाओ मरहम लगा दो। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं? मैं हॉस्पिटल को बताए बगैर कभी ऑपरेशन नहीं करता। ना तो मुझे किसी की तनकीद पसंद है, ना धमकियां, ना बहतान। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक कहा ना? या और समझाऊं? तो उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। अगर तुमने वहां छुप कर ऑपरेशन किया है तो मैं उसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी, उसके दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाओगे। जो करना चाहो कर सकती हो। कोई शक मत रखना बिल्कुल भी। हाँ, मरहम पट्टी करने के लिए शुक्रिया। लेमनेड लेकर जा रही हूँ। गेट वेल सून। सबा कहाँ है? सबा अंदर है गाया साहब। अंदर? सबा, सबा। ये क्या है जानमन? क्या क्या? दिखाओ। ये तुमने गाड़ी खरीदी, उसका बिल आया है।
अरे हाँ मेरी जान, मैंने खरीदी है गाड़ी। खरीदी है? कोई मसला है? बिल पर जितने सिफर हैं देखकर लग रहा है हाँ मसला है। तुमने मुझसे पूछे बगैर ये काम कैसे कर लिया? बस कर लिया मैंने, सुबह उठी तो दिल किया। बस एक गाड़ी तो है, तुम्हें क्या मसला है? कोई एतराज है क्या? मतलब अगर तुम अपने लिए बैग लो समझ आता है, अगर तुम इयररिंग्स लेना चाहो, महंगी वॉच लेना चाहो, ये भी मुझे समझ आता है, मगर मुझे ये समझ नहीं है कि इतनी महंगी कार तुमने कैसे ले ली। अरे अब मुझे समझ आया, दरअसल तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलत समझा? मैंने गाड़ी अपने लिए नहीं खरीदी। क्या? जान के लिए ली है। तो जान के लिए खरीदी हाँ? है? यानी उस जान के लिए जिसे मैंने पिछली गाड़ी टकराने पर सजा दी थी। हाँ उसी के लिए, लेकिन उसने वादा किया है कि अब आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो वादे का पक्का है। वादे का पक्का? वादे का पक्का। बस बस बस। क्या? बस बहुत हो गया। क्या मतलब? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे बात सुनो, लगता है खाया साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या इन्हें नींबू पानी पिला सकती हो? ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड। इसका नाम आइनूर नहीं था? जो भी है अब यही है। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम वगैरह भी बिल्कुल ठीक चल रहा होगा ना? और तुम फैक्ट्री के इतिहास कितना थक गए होगे, है ना? तुम्हें कॉल नहीं की इसलिए नाराज हो? मैं मसरूफ था, फोन नहीं कर सका। जानती हूँ मेरी जान, तुम्हारे काम में बहुत मेहनत है, तवज्जो चाहिए होती है। हाँ। और अगर तवज्जो नहीं दी तो तुम्हारी वहाँ भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। कहाँ जा रही हो? चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद वॉक करूंगी। हाँ, वॉक करने। ले जाओ। सरप्राइज। असली इफ्सून, मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आजो आजो। फार्म हाउस से कॉल आई थी मुझे कि तुम्हें चोट लगी है। खैरियत तो है ना? मैं सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ। क्या ये पहली बार है कि मैं घोड़े से गिरी हूँ? तुम्हें किसने दिया मेरा एड्रेस? तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो मैंने महानूर को कॉल कर ली पता देने के लिए। तो वो लड़की इतने बहाने बना रही थी कि बस पता नहीं क्या मसला है, उसको मेरे साथ समझ नहीं आता। उसका तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे मसला है। मेरे साथ चाय तो पियोगी ना? जरूर। ठीक है। ठीक है, अब जब तुम इस्तांबुल में हो तो जान लो कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी, और महानूर को भी मेरा आदी बनना ही पड़ेगा। क्या करें? वैसे सुनो, उस महानूर में कुछ तब्दीली आ गई है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले वाली महानूर तो हम इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ दी थी। लड़की बहुत बदल गई है, मैं अभी से बता रही हूँ। वाह वाह वाह, इस तरह दरवाजा सिर्फ महानूर ही खटका सकती है। तुम जाकर देखो ना। ठीक है, क्या पता कोई सरप्राइज हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान। ओह, तो तुम भी यही हो? तुम तो जा चुकी थी ना? वैसे तुमसे तो एड्रेस लिया आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा, वाकई वक्त तो पानी की तरह बह रहा है। सुन, देखा तुमने? हाँ बिल्कुल। चाय? हाँ, क्यों नहीं। अरे इफ्सून, तुम्हारे घर का व्यू तो कमाल का है। वीडियो भी बना रही है। तो बहुत बदतमीजी है। क्या है इसमें? फजूल हरकत ना करे तो अभी सीधा करती हूँ मैं से। मत करो। खूबसूरत मंजर है ना? काफी लाइक्स मिल जाएंगे। फॉलोअर्स कितने हो गए हैं? मैं काउंट नहीं करती हूँ दरअसल। अखबार भी रखा हुआ है जरा, इसे इस तरफ कर देती हूँ। इसकी भी तस्वीर ले लेती हूँ मैं। इफ्सून, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? वो भी आमिर तमीर खान से? अरे कैसी मंगनी यार, वो तो बस मेरा पार्टनर है खाली। तुम जानती हो क्या आमिर को? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की मगर मिल नहीं सका। मैंने सोचा आज रात पार्टी में मिलूंगी तो बात भी कर लूंगी उससे। कौन सी पार्टी?
आयशा खातून वाली पार्टी? हाँ, सारी सोसाइटी, सारे फेशियल सर्जन्स वहीं होंगे। तुम समझती हो मैं छोड़ दूंगी क्या? मैं भी इनवाइटेड हूँ, क्यों ना हम लोग साथ में चले? हाँ जरूर। महानूर, तुम भी चलोगी ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं बिन बुलाई बारात में नहीं जाती, ये मेरा स्टाइल नहीं है। दावत मिली है मुझे, और जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ तुम भी जाओगी, ठीक है? ठीक है ना? इतनी जिद कर रही हो तो चलो चलती हूँ मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। चलो असली। लेकिन मैं तो अभी आई हूँ यहाँ। एफसून को तैयार होना है, चलो चलो। किसका इंतजार है तुम्हें? एफसून को सुकून से तैयार होना है, चलो हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट उसके साथ। जल्दी करो। चलो फिर मिलते हैं, बाय। ख्याल रखना। बाय बाय। ठीक है, इस पर नजर रखो। इससे रहना। जल्दी जल्दी चलो। हेलो। बहुत चमक रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे हैरान हो गया हूँ मैं, मुझे यकीन नहीं था कि तुम पार्टी में आओगी। तुम जानते हो ना कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है इस्तांबुल में, और नेबर से भी कोई खास ताल्लुकात नहीं है, तो सोचा कि हूँ आऊँ, कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे मेरे। मगर ये तो नाइंसाफी है। मैंने तो सुना है कि आज ही तुम्हारे हमसाए ने तुम्हारी पट्टी भी बांधी। हाँ, शुक्रिया। ये जो तुम्हारे गले का निशान है, इसे भी छुपा लो। नहीं नहीं, छुपाओ नहीं इसे। अच्छा है ना कि लोग ये कहेंगे कि जख्मी डर्मेटोलॉजिस्ट जो अपने जख्म न भर सके। शायद पार्टी में मजाक का मौजू बन जाए मेरा जख्म। तुम बहुत मुनफरिद लड़की हो अफसोन। तुम हेलो। खुश आमदीद। वेट तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, बस निकल ही रहे थे। हेलो अफसोन। हेलो हो रहा है। आई डिडंट नो कि तुम भी यहाँ होगी। हमने सोचा कि आमिर के साथ पार्टी में चले। तुम भी यहाँ आ गई हो, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। चलो अब चले। नहीं, मैं तुम लोगों की महफिल खराब नहीं करना चाहती, तुम लोग जाओ। कुछ खराब नहीं हो रहा, हुरैन करीब ही थी तो आ गए, हम साथ ही जा रहे हैं। चलो। ठीक है, तो फिर चलते हैं। लड़की, ये देखो जरा, मैं इस साइड से ब्यूटीफुल लगती हूँ या फिर इस साइड से? दोनों तरफ से खूबसूरत। अरे भाई, तुम्हारी खाला तो हर एंगल से खूबसूरत लगती हैं। बातों में लग गए हैं, देर हो रही है हमें। चलें साथ निकलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ। अम्मी से कहूंगी कि आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ। बेवकूफ ना बनो लड़की, क्या हम झूठ बोलेंगे? अरे तो क्या हो गया, आप संभाल लीजिएगा ना। जाके मनाए उन्हें, कह दे उनसे ये बात। बतूल बाहर काम शुरू कर रही है और मैं उसके साथ हूँ। प्लीज यार कह दे। मैं जल्दी में हूँ, चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल से शुरू करो काम। यार खुदा के लिए मेरी मदद करें, मुझे आज बुलाया गया है, जाना जरूरी है मेरा। आप भले चले जाएं पार्टी में, बस अम्मी से कह दें इतना, कुछ नहीं कहेंगी। लड़की, झूठ फरेब से काम नहीं चलता। अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, फिर जिंदगी भर तुम्हारी अम्मी का रोना सुनना पड़ेगा। नहीं भाई, खासकर उससे तो अल्लाह बचाए। यार आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम तो ऐसे समझ रही हो जैसे बातों से होता है सब कुछ। बात की और हो गया। अभी मेरा चीखने का कोई मूड नहीं, बस रहने दो। इतना आसान नहीं है कुछ भी। यार आप मेरी बात सुने, मैं वादा कर रही हूँ कि बिल्कुल तमीज से जाऊंगी, काम करूंगी, और हाँ बर्तन भी धो दूंगी, और वैसे भी वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। प्लीज यार प्लीज। अच्छा, लेकिन देखो हम तो घर से पार्टी के लिए निकल रहे हैं ना, वापसी पर क्या होगा? साथ आना होगा वापसी पर। वो तो है। नो चांस बुर्जो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो मेरी बात को, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी आप पार्टी में जाएं और फिर शाम में आप पिक कर लीजिएगा ना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। नौजवान और हसीन खाला होना भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा चलो चलो।
मुझे लगा था घर की पार्टी होगी तो कोई छोटा मोटा सा फंक्शन होगा, लेकिन इस जगह को तो देखो यार। यहाँ इस्तांबुल की सारी एलीट और फेमस सर्जन आए हुए हैं। हाँ, अब समझ आया तुम इतने शौक से यहाँ क्यों आना चाह रहे थे। तुम्हारी पसंद के लोग जो है। मेरी पसंद के लोग, हम पार्टनर हैं, याद है ना तुम्हें? सच कहा। आई होप कि तुम अपने कार्ड साथ लेकर आई होगी। अभी तक कार्ड छपवाए नहीं तुमने? तो फिर खुद को याद करवाने का कोई तरीका निकालो। आमिर, देखो ज़ैनब साहिबा तुम्हें वेव कर रही है। एंजॉय द पार्टी एफसन। ज़ैनब साहिबा। आमिर साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके मुझे भी खुशी हुई। हुरैन, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर अफसून, मेरा बेटा इतना परेशान है कि सर में दानों के बायस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। देखिए, प्यूबर्टी के दाने मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। बेटे को लाइएगा, मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफसून, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेहते Good साहब। evening। बोटॉक्स कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ इंटैक्ट है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो उनके साथ लोगों के सामने? वो भाग गई, देखो। अरे वो बोटॉक्स देखकर जोश में आ गया था, मैं इसलिए कह दिया। देखो आमिर के पास चली गई वो। जो पेशेंट आमिर के पास जाता है वापस ही नहीं आता। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें कौन सा कमी है पेशेंट्स की? कल मीटिंग है ना हमारी। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों मिलेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, अस्पताल के मुस्तकबिल पर बात करेंगे, वगैरह वगैरह। भूल गई हो क्या? नहीं, भूलूंगी क्यों। हाँ हाँ, कल दोपहर को मिलते हैं ना फिर। दोपहर को। दोपहर, वेरी गुड। अब तुम कौन सी साजिशों में लग गई हो? हाँ बताऊंगी। क्या बात है, तुम ऐसी पार्टी में तो कभी नहीं आती। प्लान क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि आमिर उस हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। आयशा खातून ने उसे देखा है वहाँ पर, उनसे बात करूंगी। कुछ तो जानती होंगी वो। गलती कर रही हो। मुझे लगता है आयशा नहीं बल्कि उसकी बेटी कुछ कर रही है। बादे कहाँ हैं? खुद ही अंदाजा लगाओ। महानूर जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ मेरे साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बात हो रही है? काफी डीप डिस्कशन है। खुफिया मोहब्बत ना हो कहीं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या? एफसून। हाँ, आज का वो बच्चा। क्या हुआ उसे? कहीं आमिर का बेटा तो नहीं? आमिर से कितना मिल रहा था वो। नीली आंखें थी, सुनहरे बाल थे उसके। देखिए यार महानूर, तुमसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि ड्रामे कम देखा करो यार। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलो चलो यहाँ से। मुझे लगता है कोई राज की बात है। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है मेहते। मेहते? हाँ मेहते। मेहते। वैसे एक बात तो बताओ, उसके साथ में खाने पर क्यों जा रही हूँ? देखो वो मेहते है ना, हाँ आमिर से सख्त नफरत करता है। हाँ करता है। उसने आमिर की शिकायत भी की थी। क्या? लेकिन क्यों? यार वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आमिर ने वाकई उस अस्पताल ने खुफिया ऑपरेशन किए होंगे तो मेहते को जरूर पता होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा चाहता है कि आमिर हॉस्पिटल से निकल जाए। महानूर, मैं हॉस्पिटल की बॉस हूँ और आमिर भी बॉस है, तुम्हें याद है ना? तो क्या करूँ मैं? एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर उसकी बॉस को यहाँ से निकलवा दूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन खामोशी से, सबसे छुप कर, राजदाराना तुम कर सकती हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल। मिस्टर आमिर दमीर, तुम देखोगे तुम्हारे साथ क्या खेल खेला जाता है। वो किस कर रहे हैं? क्या? मजाक कर रही थी। तुमने भी मान लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो क्या? मजाक क्यों कर रही हो? तुमने फौरन पलट कर क्यों देखा? कहीं आमिर को तुमने अपना दिल तो नहीं दे दिया है? महानूर बस करो यार, ये सब बातें बहुत हो गया, ये सब कुछ। महानूर सब जानती है, महानूर जानती है। सर ये रहा आपका शुक्रिया ऑर्डर। आपका। इजाजत हो तो मैं ये ले लूं? आपका बहुत शुक्रिया आने का। शाबाश, तुम खूब मेहनत कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। चलो ये सब छोड़ो और किचन में जाओ। एक दावत के लिए इजाफी प्लेटर मांगा है, यानी मामला कुछ गड़बड़ हो गया। जल्दी जाओ। ठीक है मैं जाती हूँ।
भाई क्या हाल है? ओह जान साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? भाई घुमा फिरा के कहूँ या फिर सीधी बात करूँ? सीधी, सच सच बताओ। भूखा हूँ भाई और पैसे नहीं है। सच कह रहा हूँ, पैसे देना बंद कर दिए बाबा ने, एक पैसा भी नहीं है। अब की बार क्या हुआ है? मसला ये है कि मैंने गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया था। बेटा बस तुम्हें कुछ ना हो, मसला हल हो जाएगा। हैमबर्गर या स्टेक, कौन सा? हैमबर्गर ठीक रहेगा भाई, और अगर साथ में कुछ पीने को मिल जाए तो। मशरूब क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। भाई वादा करता हूँ, मैं इसके पैसे दूंगा आपको बाद में। वो तुम्हारे भाई के साथ देख लूंगा, बेफिक्र रहो। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा भाई। देखो ये तुम्हारा लिहाज ही तो है, हम में ऐसी छोटी मोटी बातों की हैसियत नहीं। हाँ हो जाएगा, यहीं बैठो, आ रहा हूँ। ये लीजिए, आराम से खाइए। क्या कह रही हो तुम? क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश में जिसे देती हूँ टकरा जाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे यार। By the way, I really like funny girls. तुम क्या कर रहे थे? अपने हॉस्पिटल के मरीजों को खुश कर रहा हूँ और नए आने वालों पे तवज्जो दे रहा हूँ। हाय, वाह कितना अहम काम कर रहे हो तुम, बहुत ही अहम काम। इम्प्रेस हो गई मैं। तुम्हारी अम्मी की कमी है बस यहाँ, अगर वो होती तो माहौल ही बदल जाता। तो क्या उनकी सर्जरी हो गई है? कैसी है अब वो? आई थिंक सर्जरी तो ठीक हो गई है, लेकिन उनका हाथ कुछ वक्त लेगा ठीक होने में। कौन से मुल्क में हुई थी? बेल्जान में। खैर मुझे इससे क्या, तुमने आशा खातून को देखा? ये क्यों पूछ रही हो? शुक्रिया अदा करना है उनका, दावत दी है मुझे, इतनी शानदार पार्टी में बुलाया, इतने लोगों से मुलाकात हो गई मेरी यहाँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने दोनों की तरफ से सबको शुक्रिया अदा कर अच्छा वाकई में? तो भी मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। डॉक्टर आमिर, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे नफीसा साहिबा, मेरी सबसे फेवरेट पेशेंट। हेलो। हेलो, आपके पास तो वक्त ही नहीं है हमारे लिए, कम से कम आज के दिन ही मेरे साथ डांस कर लें। नफीसा साहिबा, यहाँ मेरे बहुत से मरीज हैं, अगर मैंने सिर्फ आपके साथ डांस किया तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। जाओ 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 डांस करो, जाओ डांस करो। हम दोनों पार्टनर्स ने एक फैसला किया है, आज हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही डांस करेंगे। चले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। कम से कम हाथ में हाथ डालकर तो चल सकते हैं ना मेरे साथ? हाँ जरूर जरूर जरूर, अभी आता हूँ और फिर तुम्हारे साथ डांस करूंगा। ख्वाब में डांस करना मेरे साथ। मुझे इनकार पसंद नहीं है। चलो भाई चलो दोस्तों, और तेजी से, और जल्दी से, जाने मन। बतूल मोमोज कहाँ हैं? ये वाले नहीं जो दावत के लिए बनाए थे। खैर छोड़ो उसे। हैमबर्गर कहाँ है? 2 हैमबर्गर ले जाए, तैयार है। 2 भाई, तुम इसे बाहर ले जाओ। ये किस टेबल के लिए है? वो बाहर में लंबे बालों वाला लड़का बैठा है, उसे दिया। चलो दोस्तों, आज की रात ऑर्डर मुकम्मल करने हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदीब साहब, जल्दी चलो। ये सर्विस मैं नहीं करना चाहती। बुर्जू चलो चलो। अदीब साहब, ये सर्विस नहीं हो पाएगी मुझसे। यहाँ काम कर लेती हूँ ना मैं, इतने बर्तन हैं धो देती हूँ। जाने मन सब काम तय है, तुम्हारा काम सर्विस देना है। खैर ये मुझे दे दो। आ जाओ यहाँ आओ, ये ले जाओ। बार में एक लंबे बालों वाला लड़का है, उसे देना है। चलो तुम इधर आओ। हाँ दोस्तों शाबाश, तेजी से काम करो, जल्दी जल्दी। बताओ क्या हुआ? मैं सर्विस में काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ किचन में ही ठीक हूँ। लेकिन मुझे किचन में आदमी नहीं चाहिए, मुझे सर्विस में आदमी चाहिए। हमने बात की थी, तय हो चुका था, अब क्या हुआ? जानती हूँ, लेकिन यहाँ काम करना पसंद है मुझे। तो फिर? देखिए मुझे काम की जरूरत है, मगर सर्विस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ काम करने का पहला असूल जानती हो, ईमानदारी। और अपने आसपास देखो, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, सब एक दूसरे से अपने मसले शेयर करते हैं। तुम्हें कुछ परेशानी है तो बताओ, जो भी बात है कह दो।
हम सब मिल के हल करेंगे, खुलकर बताओ। अभी जिस टेबल पर आप भेज रहे थे ना मुझे, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता है। अच्छा। बहुत दौलतमंद और अमीर खानदान से है। होगा होगा। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं वेट्रेस का काम करती हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा मसला है। जानती हो उसके पास बर्गर खरीदने के पैसे नहीं है। अरे वो झूठ बोल रहा होगा ताकि फ्री में उसे खाने को मिल जाए। खैर, मैं तुम्हारा मसला समझ गया। अच्छा ठीक है, आज तुम यहाँ काम करो, कल से वापस सर्विस के काम में आ जाना। वो वैसे भी बार में ज्यादा नहीं आता। अदीब साहब शुक्रिया। अदीब भाई, ठीक है समझ गई। सुनो, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, यहाँ सब तुम्हारे हवाले, ठीक है? चलो ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ओहो, इस वक्त वॉक, सबक क्या हो गया है? हेलो हेलो काया, कैसे हो? परवीन, तुम परवीन हो? क्या हुआ, घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो ऐसी बात नहीं, सबा वॉक के लिए निकली है और अभी तक वापस भी नहीं आई, बस इसीलिए। नाराज हो गई होगी, तुमने कुछ किया होगा ना? अरे मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं किया। वैसे आजकल वो बहुत अजीब हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। जब भी उसे देखता हूँ तो देखकर डर लगने लगता है। आ जाएगी, फिक्र ना करो। अच्छा खैर, ये बताओ तुमने क्यों कॉल की, कुछ हुआ है क्या? मैथे ने जो ईमेल भेजी थी वो देखी तुमने? ईमेल? कौन सी ईमेल? उसने बोर्ड के इजलास के लिए एक एप्लीकेशन दी है, वो देख लेना। किसके खिलाफ? आमिर के खिलाफ। क्या मतलब, क्या किया उसने? उसने एक पेशेंट की जिसका थायराइड लेवल हाई था, उसकी सर्जरी कर दी और पता नहीं क्या क्या लिखा है ईमेल में। तुम मैथे को तो जानते ही हो, वो आमिर को काफी गुस्सा है। तुम सुन रहे हो काया? 1 मिनट, ईमेल पढ़ रहा हूँ। खातून को थायराइड हुआ, फिर वो कोमा में चली गई। कोई और रीजन होगा। इतना केयरलेस कभी नहीं हो सकता आमिर। हम अंदाजों पर फैसला नहीं कर सकते और ना ही हम आमिर को कोई रियायत दे सकते हैं। उसे इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और फिर हम फैसला करेंगे कि वो हक पर है कि नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं नहीं आऊंगी तुम दोनों के बीच। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे हमारे बीच सब कुछ अच्छा है और तुम दरमियान में आ रही हो, ये मतलब है? कितने जिद्दी आदमी हो तुम। अपने बेटे को बिठाकर बात करो। क्या बोर्ड मीटिंग में उसका सामना करोगे? अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं उससे बात करना नहीं चाहता। वैसे भी हमारा रिश्ता खत्म हुए काफी अरसा हो चुका है। तुम हमारे बीच में आकर अपने आप को मत दिखाओ, कोई फायदा नहीं। अच्छा छोड़ो, बाद में बात करते हैं। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। तुम्हें यहाँ ना पाकर पुलिस को फोन करने वाला था। तुम किससे बातें कर रहे थे? काम की बात थी, तुम्हारे लिए अहम नहीं। ये बताओ तुम कहाँ थे? मैं भी काम ही करने गई थी, इतना अहम नहीं है। तुम बताओ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं तो। चलो देर हो गई, सोते हैं। तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुनो, किससे बातें कर रहे थे ये? किसी काम की नहीं हो। क्यों नहीं पता? ध्यान रखना, कुछ तो पता होना चाहिए तुम्हें। इतना बोर हो गई हूँ मैं यहाँ। आयशा साहिबा कहाँ है? एक ग्रुप के साथ कश्ती पर समंदर की सैर करने गई है। तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, मैं तो पूछा ही तुमसे। पूछा ही मैंने। ठीक है, छोड़ दो इसे। सलाम लड़कियों। कहाँ रह गई थी असली? ना पूछो यार, एक इवेंट था, वो भी ऐसे क्लाइंट का कि उसे इनकार ही नहीं कर सकती थी। मैं सीधा वहां से फ्री होकर यहाँ आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा किया। आमिर भी यहाँ है। एफसून जान, तुम मिलवाना पसंद करोगी मुझे उससे या मैं जाकर खुद ही मिल लूं? नहीं, मैं नहीं मिलवाऊंगी तुम्हें, तुम खुद ही जाकर मिला ना, उसे भी इतना शौक हो रहा है तो। कज़मत साहिबा। अरे ये तो सबको जानती है, सबको जानती है। मैं भी अभी आ रही हूँ। इफ्सून जान, वैसे हफ्ते के आखिर में घोड़ों के फार्म पर जरूर आना, साथ घोड़सवारी करेंगे। खुशी से आऊंगी, वहाँ घोड़े फार्म सब बहुत याद आते हैं मुझे महानूर। वादा है, जरूर आऊंगी। जबरदस्त, फिर तो तय हो गया। मैं अभी आती हूँ सबसे मिलकर। क्या बात है, तुम भी घोड़ों के फार्म जा रही हो? मेरी दोस्त को ताना मारा है मैंने, ध्यान रखना। आ गई। हाँ, ये वही खातून है। खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। मैं अफसोस हूँ, आज सुबह हमारी मुलाकात हुई थी ना हॉस्पिटल में। तुम ठीक। माफ कीजिएगा, आज आप कुछ मुख्तलिफ लग रही है, अच्छी लग रही है मुझे। तो ये बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक तो है? सब कुछ बेहतरीन है, वाकई बहुत शुक्रिया। शानदार पार्टी है, बहुत मेहनत की है आपने, थैंक यू सो मच।
राइट हैंड वुमेन की मदद कर रही हूँ। हाँ, तुम भी आई हो। जी हाँ, ये भी आए हैं। खुशामदीद। आयशा साहिबा। हाँ जाने मन, क्या आप मुझे अपने 5 मिनट दे सकती हैं? एक ज़ाती बात पूछनी है मुझे आपसे। क्या कहना था आपको मुझे? वैसे मुझे भी आपसे कुछ बात आप तो बात करते हैं ना। अब लेकिन यहाँ नहीं, अभी नहीं। मेरी बेटी यहाँ भी आ सकती है 5 मिनट बाद वहाँ समंदर के किनारे साहिल पे। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। आयशा साहिबा। मेरे डॉक्टर, खुश आमदीद, खुश आमदीद। वैसे मैं आपसे थोड़ी नाराज हूँ, जानते हैं क्यों? खैर मैं ठीक हूँ, ये बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, खुश आमदीद। बहुत ही जबरदस्त पार्टी है, वाकई में आपका शुक्रिया बादी साहिबा। बहुत ही आला इंतजाम किया है वैसे आपने। हम माँ बेटी एक माँ के रूहानी सफर पर जा रहे हैं। मैं तिब्बत जाऊंगी, ये मराकश जाएंगी, इसलिए ये पार्टी दी है। मेरी प्यारी डॉक्टर गुलदर, आपको बहुत खुशामदीद मेरी जान। थैंक यू सो मच आयशा मैम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग छुट्टी पर जाने के लिए पार्टी करते हैं और हम वैसे जबरदस्त पार्टी है। थीम बहुत अच्छी है, लाइटनिंग भी अच्छी है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। खूब एंजॉय करें, दिल से इनवाइट किया है सबको। उम्मीद है पार्टी अच्छी लगेगी। आयशा साहिबा, आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? वो बोर्ड रूम में आपके होटल के बारे में एक मरीज बात करना चाहता है। आय हाय हाय, आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है। आप तो डॉक्टर नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। ले चले, इत्तेफाक कर ले मुझे। इख्वा तो मैं कर चुका हूँ। अच्छा वक्त गुजारो लड़कियों। मुझे फोन करना मत भूलना। क्यों नहीं आयशा मैडम? छोड़ दो उसे। देखो देखो कैसे आयशा साहिबा को हमसे छीन कर ले गया, देखा तुमने? बहुत मिस्टीरियस औरत है। क्या कोई खास बात करेगी तुमसे? कुछ कह रही थी क्या? नहीं मालूम। 5 मिनट बात कह रही थी। कहा ना, नहीं मालूम। चुप हो जाओ। बेशर्मी देखो, अब तक गई ही नहीं है। ये हमारी बातें सुन रही है। सही कह रही हो। हम भी चले। चलो आ जाओ। हम भी चलते हैं यहाँ से। सबा, सबा। आसरी साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर हुरैन हूँ। आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। हर सुबह आपका पेज देखे बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती। वैसे मुझे इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, लेकिन आपका कंटेंट। यानी मैं खुद को इन्फ्लुएंसर नहीं कहती बिल्कुल भी, बस जो चीजें और लोग मुझे पसंद आते हैं उनके बारे में शेयर करती रहती हूँ मैं, बस जैसे मेरा दिल चाहे। वैसे हमारी कॉस्मेटिक कंपनी है जो इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट सेल करती है। आप दिलचस्पी लेंगे? क्या वाकई में? बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा ज्वाइन करके। मैंने वैसे भी बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज के साथ काम किया है और कुछ के लिए मैंने कैंपेन्स भी चलाई है। आप चाहे तो मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखा सकती हूँ। क्या बात है, मैं फौरन देखना चाहूंगी। हाँ जरूर, ये देखिए, ये सैंपल्स मेरे ताज़ा तरीन फोटोशूट में से है। वाह क्या बात है। वैसे मजे की बात बताऊं, सबद अमीर को आप जैसे ही किसी की तलाश थी। तो आप ब्लूमिंग ब्यूटी से हैं? फिर तो आप आमिर दमीर खान को अच्छे से जानती होंगी। जी बिल्कुल, हम बरसों से ही एक साथ काम कर रहे हैं। एफसून भी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, अमेरिका से है। अमेरिका से? हाँ हाँ हाँ, मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल। आई मीन कि वो अमेरिका जा चुकी है। हाँ, कभी मौका मिला तो हम ये सारी बातें दोबारा करेंगे साथ बैठकर, ठीक है? मुझे
और लोगों से भी मिलना है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बहुत अच्छा लगा ओके, आपसे ठीक मिलकर, है। फिर मुलाकात हम होगी। दोबारा जरूर अपना मिलेंगे ख्याल आपसे, रखिएगा। साहिबा। गुड बाय। आजो आजो, आ रही हूँ। हाँ, बहुत मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि मेरी बेटी किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ, जानती हूँ और वो नहीं चाहती कि मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करवाऊं। यहाँ तक कि पोते से भी मिलने से रोकती है, मुझे धमकी देती है, इतनी सख्त मुखालफत करती है मेरी। समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। बहुत कुदरती चीजों की कायल है, अपने हाथ की बनाई हुई क्रीम्स को चेहरे पर लगाती है। ये भी कोई बात हुई? भला खूबसूरती से दुश्मनी है? इस दौर में ऐसा कहाँ होता है? आजकल कोई बोटॉक्स करवाए बगैर रह सकता है? अपने इर्द गिर्द देखो, सबने करवाया हो बोटॉक्स। अच्छा ये बताओ मुझे, तुमने भी करवाया है ना बोटॉक्स? सच बताना मुझे। नहीं, मैंने बोटॉक्स नहीं करवाया। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो बोटॉक्स को पसंद नहीं करते ज्यादा। जानती हूँ। ये बताए, कल आप मराकश नहीं जा रही क्या? मैं तो इस्तांबुल में ही हूँ। हाँ। वैसे मेरी बेटी कल तब्बत जा रही है, तो मैंने सोचा मौका बहुत अच्छा है, तो मौके का फायदा उठाते हुए सर्जरी करवा लूं अपनी। अच्छा। ठीक कह रही हूँ ना? लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मतलब डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं, मामला सर्जरी का है। वाकई में मैंने आमिर साहब की भी बहुत मिन्नत समाज की, किसी तरह तो मेरा केस एडजस्ट कर ले, लेकिन बोले मुमकिन नहीं, उनके सारे दिन मसरूफ है। तो सोचा शायद आप ही उन्हें बना ले। मैं कैसे मनाऊंगी आमिर को? एक बार तो कोशिश कर मेरे लिए, बहुत खास के। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ ठीक है, मैं करूंगी कोशिश। अच्छा एक मिनट रुके, ये रहा मेरा कार्ड, इसको रखिए अपने पास, आपकी कॉल का इंतजार करूंगी मैं। डन। ओह माफ कीजिएगा, आप मुझसे कुछ पूछने वाली थी? जी हाँ आयशा साहिबा, मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहती थी। वो आपने कहा था ना कि आमिर अक्सर मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल जाता है। बिल्कुल सुना है मैंने। मैं आमिर के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हूँ। कितना अच्छा होगा ना? आप भी आइएगा ना वहाँ? बहुत खुशी होगी मुझे। बस मसला ये है कि मैं वहाँ के अमले में से किसी को जानती नहीं। अगर आप किसी को जानती हैं, कोई नाम या कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट, कोई हवाला, कोई रेफरेंस, तो क्या आप दे सकती हैं मुझे प्लीज? हाँ किसी को जानती है क्या वहाँ पर? हाँ। कौन? मैं अचानक मत पूछो, मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है ना, नाम जहन से निकल गया है मेरा, याद नहीं आ रहा। थोड़ा सा जोर देना दिमाग पर। दा से शुरू होता है, अम्मी। अरे मेरी बेटी की आवाज आ रही है। तो मुझे कॉल करोगी ना? ठीक है, मैं आपको मिस कॉल दूंगी। ओके ठीक है, शुक्रिया। बाय। कितनी खूबसूरत रात है ये। कितनी गर्मी है, इतनी रात को भी। अफसोन, मैंने महानूर से बात की। आमिर ने मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल में कुछ खुफिया हरकतें की हैं, शायद कोई ऑपरेशन या कोई ऑफर वगैरह। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। आज तुम जिस फरहत नामी डॉक्टर से मिली हो ना, वो याद है? हाँ। मैं, फरहत और आमिर, हम तीनों यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं। एक अंदर की बात सुनोगी? फरहत उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसे सब कुछ पता होता है, और मैं जानता हूँ उसके मुंह से बात कैसे निकालनी है। आमिर ने वहाँ ऑपरेशन किया या नहीं, सब पता चला लूंगा, देखती जाओ। वाह, ठीक है। ठीक है? हाँ श्योर। लेकिन इसके बदले में मुझे एक चीज चाहिए होगी। क्या चाहिए? आयशा साहिबा, मुझे आयशा साहिबा चाहिए। वो इस्तांबुल की सबसे मकबूल खातून है। अगर वो मेरे पास आएंगी तो सब आएंगे। आयशा साहिबा को मेरे लिए राजी कर लो। मैं आमिर का पेशेंट तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, बकवास मत करो। मैंने तुम दोनों को बात करते देखा है, जाहिर है वो ऑपरेशन के लिए आए। और तुमसे क्या चाह रही थी वो? बट लिफ्टिंग चाहिए। बट लिफ्टिंग? ये तो मेरी टेक्निक है, मेरी पहचान है। नाइफ के जरिए हम बट को अंदर उठा के डाल देते हैं, सिलिकॉन अंदर। तुम ये समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। लेकिन वो कल सुबह किसी और डॉक्टर के पास जा रही है, क्योंकि आमिर का स्केड्यूल थोड़ा मसरूफ है। उसने मुझसे कहा कि मैं मनाऊं आमिर को। ऐसा करते हैं, आमिर के बदले आयशा। बात सुनो मेहते, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। अगर आयशा साहिबा का ऑपरेशन तुम करना चाहते हो तो जाकर खुद बात करो उनसे, मुझे मत लाओ बीच में। और आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश हरगिज़ मत करना, समझ गए?
समझ गए। गुड, अगर समझ गए तो अच्छा है। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। बस तुम आमिर को 10 मिनट उलझाए रखो, क्योंकि वो ऊपर से सब पर बास की तरह नजरें जमाए बैठा है। उसे कहीं ये दुख ना हो जाए कि मैं आयशा साहिबा से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10। थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या कल कोई ऑपरेशन है? जी हाँ, आमिर हूँ मैं, आमिर। दमीर खान। मैं आसली हूँ, आसली गोक्सो। ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे। इसीलिए क्योंकि मैंने आपसे 20 से 30 बार इंटरव्यू के लिए राब्ता किया था। अच्छा, वो मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जी बिल्कुल। आसली साहिबा, माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत मसरूफ था, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल खोल कर देख लेता तो क्या होता? आमिर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी की केटरिंग मेरे जिम्मे है, तुमने तो तय किया था। कितने साल हो गए उस बात को, अब भी वही काम कर रहे हो? लोगों ने आजमाया मगर पीछा नहीं छुड़ा सके। वैसे ये है आसली और ये अदी। कैसी हैं आप? मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। सुनो, अफसून भी यहीं कहीं है। अफसून? हाँ। मिलवाता हूँ। खैरियत पूछ क्यों रहे हो उसका? ऐसे पूछ रहा था, इतना बड़ा मामला ना बनाओ। तुम कभी ऐसे तो नहीं पूछते, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं यार, छोड़ो, मेरा होलिया तो देखो। मतलब तुम अफसून को पसंद करते हो? हाँ। मिलवाता हूँ तुम्हें, सब्र से काम लो। बस थोड़ा सा सब्र करो। गुड इवनिंग। लो आ गई। हेलो, कैसे हैं सब लोग? अफसून साहिबा, खुश आमदीद। ये है दीप, मेरे बचपन का दोस्त। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ये आसली, और आसली मेरी बचपन की दोस्त है। हाँ, सरप्राइज। 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 मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों दोस्त हैं। खैर, कल मेरा एक ऑपरेशन है तो मैं चलता हूँ। आयशा साहबा कहाँ हैं? उनसे जरा मिल लूं, सलाम कह दूं एक दफा। कहाँ है? नजर नहीं आ रही आयशा साहबा। हमें तो डांस करना था ना साथ में। डांस करना था क्या? हाँ ना। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतनी ख्वाहिशमंद हो। मैंने कहा था कि मैं देखूंगी, लेकिन चलो आ जाओ, जरा देखो तुम्हारा टैलेंट क्या है। तकरीबन 5 घंटे का ऑपरेशन है। हाँ, मुख्तसर ही होगा, वैसे भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। Elimi tuttuğu zamanlar kalbim atıyor. Deli koyamam yerine kimseyi. Bir omuz ki yaslarsın başını geri. O zor keser nefesini. Beni çok üzdü bugün o beni. Senelerce uğraşsa da dönüşü yok artık geri. Dedi artık sevmiyorum dedi. Doğruyu söylemese de ben de ayrı papatyanın yeri. Sadece baksa yetiyor. तुम्हें ख्वाब में देखता था मैं अपने साथ डांस करते हुए। शायद तुम अब भी ख्वाब ही देख रहे होगे। हर कोई हमें देख रहा है, जानती हो ना? सब देख ले कि इस ब्लूमिंग ब्यूटी का पार्टनर आखिर कौन है। इससे बेहतर मौका क्या होगा?
तुम जरूर कोई ना कोई चक्कर चला रहे हो। आखिर दिमाग में क्या है तुम्हारे? मैं तो बस डांस करना चाह रही थी। सिर्फ डांस करना चाह रही थी? हाँ, बस डांस। Doğruyu söylemese de ben de ayrı papatyanın yürüyü. डांस के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यू आर वेलकम। काफी अच्छा था। तुम्हारी बहुत सारी क्लैपिंग। खैर मैं चलती हूँ। गुड नाइट। मैं भी जा रहा हूँ, तो क्या साथ चले? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मानूर मेरा वेट कर रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसा रहा तुम्हारा? खत्म हो गया डांस। चलो। ओके असली, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। अरे आहिस्ता चलो। पहले ही बता दूं, मैं अफसून के लिए मेरे कोई जज्बात नहीं है। जो कुछ भी आपने सुना वो आपके और मेरे दरमियान रहा है, वरना बात कहीं और निकल जाएगी और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। समझ रही है ना? ठीक है वादा। पक्का वादा ना? ऐसा वादा जिसका एतबार हो। ठीक है, ऐसा वादा जिसका एतबार हो। फिक्र मत करो। तय हो गया। तय हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक साथ दो कॉफी, अच्छा है। तुम्हें लगता है इस चश्मे से कोई पहचानेगा नहीं तुम्हें? मेरे डार्क सर्कल्स देख रही हो तो मेरी एज जाहिर हो जाएगी। उतार दो ये चश्मा। आमिर के बारे में सोच रही थी इसलिए नींद नहीं आई ना? हाँ, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आयशा साहिबा की सर्जरी मैं करेगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। अगर आमिर को पता चल गया तो? उसे कैसे पता चलेगा कि इसमें तुम्हारा हाथ है? वो बहुत होशियार है, बहुत तेज है वो। हाँ, मैंने बस कहा कि वो बहुत तेज है, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ज़हीन मर्द खुश शक्ल होता है, वो तो वैसे भी खुश शक्ल है। आमिर ज़हीन भी है और खूबसूरत भी। अब तुम खुद ही इस बात से निकल कर दिखाओ। महानूर बस करो, बस कर दो। चलो मेहते के पास चलते हैं। कहीं आयशा साहिबा की सर्जरी करके उड़ ही ना जाए वो, और जाकर आमिर को ना बताते। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। खुदा की कसम, मैं उस सबसे तंग आ चुकी हूँ। मैं वापस गाजियाबाद जाना चाहती हूँ, अपने घोड़े की मालिश करना चाहती हूँ। क्या मुसीबत है। नसीब की बात है। देखो कैसी लग रही हूँ? बहुत खूब। ऐसे ही जाऊंगी मेहते के पास। आइनूर, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा नाम आइनूर नहीं, बस बहुत हो गया। सबा कहाँ है? बाहर गई हैं। बाहर कहाँ? पता नहीं। जान कहाँ है? अच्छा छोड़ो, काम करो, मैं खुद देख लेता हूँ। खुदा हाफिज। काया साहब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है। क्या बहुत हो गया? वो देखो, वो आ रहा है। बहुत आते रहना। रुको 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 रुको, रुक जाओ। अब पीछा करो, पीछा करो। अम्मी सुबह सुबह बाबा का पीछा क्यों कर रहे हैं? हम सीधी तरह पूछ लें कि कहाँ जा रहे हैं वो। तुम इतने भोले तो नहीं हो बेटा। तुम्हारे बाबा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, बस वही जानना है। कोई और औरत है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, चुप रहो। काम से मुताल्लिक है। ठीक है, मगर मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा अपना मुंह चलाना बंद करो। जहाँ ये रुके बस रुक जाना। तुम्हारी गाड़ी पहचानते भी नहीं है। अम्मी, क्या आपने गाड़ी इसलिए दी है मुझे? चुप। अच्छा अच्छा। अरे थोड़ा तेज चलाओ। किस किस्म के जवान हो तुम? जल्दी करो। ओके। और देखना आज बारिश भी होगी। तुम समझ गए ना? आमिर को बिल्कुल शक न होने पाए। शक करने की जरूरत नहीं। सर्जरी के बाद आयशा साहिबा को देखकर सब मेरी टेक्निक को पहचान लेंगे। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज की तवक्को है, थोड़ी आज़ी दिखाओ और चुप रहो। ये कर सकते हो तुम? ये मेरी अपनी टेक्निक है, मेरी पहचान। और आज मेरा दिन है, मेरा दिन है आज।
मेरा दिन है आज। बेखुद है, कुछ नहीं सुन रहा। मुझे सर्जरी के लिए जाना होगा। एक्सक्यूज मी। रुको 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 रुको। क्या ये वाकई इतना अच्छा है? अपने शोबे का बेहतरीन है, लेकिन मानूर नजर रखना इस पर। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साफ जाहिर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जितनी देर से हो उतना ही अच्छा है। अरे इससे बदतर क्या हो सकता है? आयशा मैडम, माफ कीजिएगा, मुझे आपका मोबाइल फोन लेना होगा। एक मिनट रुको। हाँ, मेरी बेटी समझती है कि मैं मराकश में हूँ। लाइन दे। ये लो। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। मैडम, आपका मोबाइल फोन लेना होगा मुझे। एक मिनट, मेरी अम्मी समझती है मैं तिब्बत में हूँ। ये लो। ये जा कहाँ रहा है? यहीं रुको, यहीं रुको। तो पता चल गया आपको? अस्पताल आए हैं वो। क्या काम हो सकता है तुम्हारे बाबा का इस अस्पताल में? शायद ये अस्पताल खरीदने का इरादा हो उनका। बस भी करो। अम्मी, मुझे वाकई देर हो रही है बहुत। चलिए उतर जाइए अब आप। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकूंगी। तुम स्कूल चले जाओ, देर हो जाएगी। अम्मी, क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और बाबा ने मेरे कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया उन्होंने। शाम में घर आ जाना, फिर दे दूंगी। पढ़ाई में दिल लगाओ, अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? लगता है रात नींद पूरी नहीं हुई। थकी थकी सी लग रही हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बच्चों की तरह सुकून से सोई थी। बिल्कुल। लगता है तुम्हारे पास कल रात कोई मेहमान नहीं था शायद। नहीं था। पूरी रात यही सोचता रहा कि तुम क्या प्लान कर रही हो। तुम्हें जवाब मिला क्या फिर? ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे? ढूंढ लूंगा। ढूंढो ढूंढो, अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे हॉस्पिटल से गायब घंटों का राज जानने के बहुत करीब हूँ। पता लगा लूंगी मैं। खैर, अल्लाह तुम्हें बहुत सी हिम्मत दे। जरूर देगा, जरूर देगा। मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। कौन सा ऑपरेशन? स्केड्यूल में तो कुछ भी नहीं लिखा। अचानक ही याद हुआ। हाँ। चलो फिर मिलते हैं। हाँ कहो अफसर। मानूर, आमिर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा है। उसे वहाँ मैते न मिल जाए। क्या? हाँ हाँ, कोई ऑपरेशन आ गया है उसका। ये अचानक ऑपरेशन कहाँ से आ गया बीच में? मुझे क्या पता। कहाँ गई वो काबिलियत के मानूर को सब पता है? मैंने शेड्यूल चेक किया था, उसमें कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम गौर से मेरी बात सुनो। चाहे कुछ हो जाए, आमिर की मुलाकात आशा साहिबा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। और जरा जाकर ये तो चेक करो कि किसका ऑपरेशन कर रहा है, मालूम करो जरा। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन बंद करो। मुझे अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ऑपरेशन थिएटर अभी तैयार नहीं है और आपके लिए ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली के तौर पर इसे पूरी तरह जरासीम से पाक करवाया जा रहा है। जी हाँ। जल्दी करो ना। मैं चेक करती हूँ। रुक जाए, अभी आती हूँ। जरा जल्दी। कितनी बदतमीज है। कितना इंतजार करवाएंगे? कब बुलाएंगे मुझे? ऑपरेशन थिएटर तैयार हो रहा है। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली के तौर पर आपके लिए सफाई कर रहे हैं। मैं चेक करके आती हूँ तैयार है या नहीं। सुन, हाँ, हम तो गए काम से। क्यों, क्या हुआ? बादे आमिर की पेशेंट निकली। पर ये तो कुदरती ड्यूटी की कायल थी। डिलीवरी के बाद उसका फिगर खराब हो गया था, डिप्रेशन में चली गई थी, अपनी माँ से छुपकर करवा रही है। और उसकी माँ ये सब छुपकर करवा रही है। मैं भी आमिर से छुपकर कर रहा है। और ये सब के सब एक ही हॉस्पिटल में है। अल्लाह खैरत करे सबको। दोनों के कमरे साथ साथ हैं, थोड़ी देर में दोनों का ऑपरेशन है। हाँ, तभी आमिर उस लड़की से चुपके चुपके बातें कर रहा था। तभी आशा को मना किया था उससे मिलने के लिए। अरे मैंने क्या कर दिया? सोचो सोचो कुछ सोचो। सोचने का वक्त नहीं है, ये अमल करने का वक्त है। ठीक है ना? आयशा साहिबा बातें को ना देखे, आमिर आयशा को ना देखे, मैते और आमिर आमने सामने नहीं आए। ठीक है ना? ठीक है। चलो।
सलाम बादे साहिबा, कैसी हैं आप? काफी देर कर दी, कोई मसला हो गया है क्या? मसला कोई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। ये तौहीन है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। देखे, मेरी अम्मी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो समझती है कि मैं तिब्बत में हूँ। ओह, बहुत दूर। तिब्बत वाकई बहुत दूर है ये तो। जी, बहुत दूर भी चली जाऊँ गई कभी हैं वहाँ आप। पर। चलो फिर हम दोनों तुम्हारे साथ ही बगैर थोड़ी चलते जाऊंगी मैं, हैं। नामुमकिन बहुत है ये मजा तो। आप बेफिक्र हैं, सब हमारे काबू में है, मुझ पे भरोसा रखिए। आयशा बराबर वाले कमरे में, थिएटर तैयार है, चले? ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि बादे साहिबा को यहाँ से लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नर्स कहाँ गई? निकल गई है। हम ले चलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे हाथ थोड़ी चल जाएंगे। दोनों बहनें साथ लेके चलती हैं इनको। अरे माशाल्लाह, दुबली पतली हैं आप, हम आपको आसानी से ले जाएंगे यहाँ से। कुछ नहीं है। कोई मसला ही नहीं होगा। क्या हो गया? हुआ क्या है? अरे ये हॉस्पिटल है, खामोश रहे, खामोश रहे, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। खामोश रहे, खामोश रहे, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। आयशा साहिबा। अफसून साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई देखकर। जी जी जी, डॉक्टर साहब की तजवीज़ देने का बहुत शुक्रिया। मतलब अंदर से दिल मुतमईन है मेरा, और पता है थोड़ी अंदर से एक्साइटेड। मैंने कोई तजवीज़ नहीं दी, मैंने कोई तजवीज़ नहीं दी, मेहता साहब ने खुद ही तजवीज़ किया और कुछ नहीं। मगर जाहिर है मैं जमानत देती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, हिप अपलिफ्टिंग के लिए बेहतरीन है। शुक्रिया, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। खामोश प्लीज। माजरत चाहती हूँ, इतनी बार कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही है मुझे आज भी। क्या कर सकते हैं, बस खुदा की मर्जी। आप जाइए अपने कमरे में, जाइए आराम से, जाइए जाइए जाइए। आयशा साहिबा को इसी मंजिल पे रोक के रखना, जब मैं बुलाऊं सिर्फ तभी लेकर आना, ठीक है? ठीक है जाओ डॉक्टर। जाओ जाओ। अरे वहाँ नहीं, कितनी मर्तबा कहा है कि सीधा जाना है। हाँ वहाँ पर सीधा लेकर जाओ। आहिस्ता। मैं आ गई। फिर हम गाजियाबाद से वापस यहाँ आ गए, अभी तक यही है। गाजियाबाद की कहानी बता रही हो इन्हें? कहानी मुकम्मल सुनाई मैंने। गाजियाबाद इतना याद आता है मुझे। गाजियाबाद के पिस्ते, मेरे बाबा का फार्म, उफ, ऐसे घोड़े हैं ना वहाँ, वो भी आला नस्ल के, कि बंदा दंग रह जाए बस उनको देखकर। मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा ऑपरेशन है। हाँ, वो बस आखिरी लम्हे में तय हुआ था। तुम्हारा भी शेड्यूल में नहीं था क्या? कौन सा ऑपरेशन है जो ऐसे तय हुआ? बट लिफ्टिंग का। हाँ, ये तो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है ना? हाँ बिल्कुल। सोच रहा हूँ कि शायद कभी मैं भी तुमसे करवा लूँ। हाँ, जरा दिखाओ। अच्छा है, तुम्हारी पोजीशन अच्छी है। अच्छा वाकई? तुम्हारे तो पहले से ही लिफ्टेड हैं। हाँ जी। खैर, ऑपरेशन अच्छा हो तुम्हारा। थैंक यू, बेस्ट विशेस। ओके। प्रोटीन पाउडर के साथ सिरिंज लगाते हैं बस, और हो जाता है। हमारी तो फार्म की कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए बादे साहिबा, तो चलते हैं फिर। जब आप बेहोश हो जाएंगे तो मैं आपको सारी कहानी दोबारा सुनाऊंगी। ये पेशेंट ले जाइएगा। सी यू। बाल बाल बच गए हम तो। लड़की देखो, बादे अंदर है, अब अल्लाह करे आमिर भी चला जाए, और फिर उसके बाद हम आयशा साहिबा को फौरन बुला लेंगे। हाँ? मैंने कहा था ना कि इन्हें मेरी तलाक के बगैर यहाँ पर मत लेकर आना। फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? डॉक्टर आमिर ने इस रूम में ऑपरेशन करना आमिर था। साहब के लिए भी यही कमरा मुख्तस है। ये क्या बकवास है? क्या मसला है ये? शायद कोई गड़बड़ हो गई डॉक्टर। हरगिज नहीं हो सकता। आयशा साहिबा को फौरन किसी और कमरे में लेकर जाओ, जल्दी। बच्चों, फिर कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, मसला कैसा? यहाँ कोई मसला होता है भला? यहाँ सब ठीक हो जाता है। वहाँ तशरीफ लेकर जाइए। हॉस्पिटल में एसी नहीं आप पंखा चलिए, मैं आती हूँ आपके पास। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हाँ, ऑपरेशन के लिए? वहाँ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पर है, तो वहाँ जाओ ना। असिस्टेंट ने तो ये कमरा बताया था। नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने हल कर लिया है। तुम यहाँ और मैं तुम वहाँ जाओगे। चलो जाओ। ओके, मिलते हैं। बट लिफ्टिंग के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, तुम भी जाओ। जाओ। एक मिनट।
आखिर आज तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? टेंशन कैसी? मैं तो हरगिज टेंशन में नहीं हूँ। तुम्हें देखकर टेंशन हो जाती है मुझे, हाँ ये सच है। तुम्हें देखकर ही टेंशन होती है मुझे। चलो जाओ अंदर, तुम्हारा पेशेंट वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। जाओ करो अपना ऑपरेशन। बारिश साहिबा तुम्हारा वेट कर रही हैं। कब से बेचारी बेहोश है अंदर। हमने सर्जन को तैयार कर दिया है और उसको सैनिटाइज भी कर दिया है। सर्जन तैयार है, जाओ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी जाओ अंदर, तुम्हारी पेशेंट वेट कर रही है। देखो शानदार काम करना, कोई गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अच्छा काम करना। आमिर भी चला गया, बच गए, बिल्कुल बच गए। खुदा की पनाह, यहाँ से हटना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे पेशेंट सारे हैं, मैं क्या करूँ? तुम जाओ, मैं यहाँ रहती हूँ जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता। ठीक है मानूर, तुम यहीं पर रहो। ऑपरेशन के बाद उन्हें अलग अलग मंजिलों पर मुंतकिल कर देना। खुदा के लिए वापस में ना टकराए, वरना हम तो गए काम से, कसम से गए। हो जाएगा, मानूर संभाल लेगी। दोबारा मुझे ऐसी साजिश में मत घसीटना, ठीक है ना? तुम्हारी इन स्कीम्स का हिस्सा बनके मैं तंग आ चुकी हूँ, ठीक है? और यहाँ से हिलना मत। बाय बाय, बी पॉजिटिव। हिलना मत यहाँ से, हिम्मत से काम लो, सीधी खड़ी हो। स्कूल जा रही हो क्या तुम भी? क्या हो गया? मुझे लगा था गाड़ी में बैठने के बजाय बातें सुनाने लगोगी कि तुम्हारी गाड़ी की मोहताज नहीं हूँ वगैरह वगैरह। हद हो गई है, गाड़ी के होते हुए बस में क्यों जाऊंगी मैं? पागल थोड़ी हूँ। चलो। हाँ जरूर, चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अफसून, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। ये मेरा बेटा अली। हेलो अली। वालेकुम अस्सलाम। जब भी जागता है हमेशा यूं ही हुडी पहनकर घूमता है। याद है मैंने आपको बताया था? मैं तो परेशान हो गई हूँ, दानों की वजह से ऐसा हो गया है अम्मी। क्या तुम हुडी उतार सकते हो अपनी? अरे ये तो बिल्कुल भी खौफनाक दाने नहीं है, मैं तो ये फौरन ठीक कर दूंगी। ठीक कर देंगे आप? हाँ वाकई में। आओ चलते हैं नीचे, तुम्हारे चेहरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन एक शर्त है, जंक फूड, चीनी और तेल वाले खाने बिल्कुल नहीं खाने। कर सकोगे? नहीं खाऊंगा। बहुत खूब, चलो। अली, तुम स्किन थेरेपी रूम के पास जाकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करके आती हूँ। ठीक है। क्या मैं आपके दिलों पर एक नजर डाल सकती हूँ? ठीक है। क्या पहले कभी चेक करवाया है इसे? नहीं, बरसों से है ये। अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपके जिस्म पे दूसरे दिल भी देख सकती हूँ? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, बस देखकर कुछ अंदाजा लगाना है मुझे। ये वाला दिल कुछ गहरा और गैर मुतवाज़िन लग रहा है। बस सेफ साइड के लिए मैं सिर्फ चेक करना चाहती हूँ इन्हें। इसको निकाल कर पैथोलॉजी को भेज दूंगी। बस एक सादा सा प्रोसेस है। ठीक है, कर लीजिए। आपके जिस्म पर तिल काफी ज्यादा है। आपके तिलों का नक्शा देखूंगी। ठीक है, यानी फिलहाल तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको बकायदा चेकअप करवाना पड़ेगा। कोई तिल बढ़ रहा हो, रंग बदल रहा हो, ये कुछ अहम निशानियां होती हैं। ठीक है, देखूंगी। वैसे बस मैंने अपने बेटे की फीस अदा की थी। नहीं नहीं, आप थोड़ी आई थी मेरे पास, मैंने खुद मुआयना किया, मैं फीस नहीं लूंगी इसके लिए। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। आइए चलते हैं नीचे। आजा आजा आजा। तुम आज स्कूल देर से क्यों जा रही हो? लेक्चर तो कब का शुरू हो गया होगा। पढ़ाई कर रही थी रात देर तक, सो नहीं पाई। कोई होमवर्क या इम्तिहान वगैरह था क्या? अरे नहीं, वैसे ही पढ़ रही थी।
इम्तिहान ना भी हो तभी पढ़ना जरूरी होता है। स्कॉलरशिप खत्म हुई तो निकाल देंगे मुझे। और तुम्हारी सोच कितनी अजीब है, इम्तिहानात होंगे तभी पढ़ोगे क्या? क्योंकि मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो दिख रहा है मुझे। 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट जमा करवाना है, ये तो पता ही होगा ना? वो अभी तक शुरू नहीं किया मैंने। अरे यार, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। मैं 2 हफ्तों से काम कर रही हूँ उस पर। लगता है फेल हो जाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं, क्या मेरा भी बना दोगी प्रोजेक्ट? क्या? यानी अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या मेरा प्रोजेक्ट बना दोगी तुम? ओह अच्छा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो मुझसे? क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा और जलील कर लो ना। मैंने कहा जलील किया है यार, इसे एक तरह से बिजनेस ऑफर समझो तुम। रोको गाड़ी। मैं नहीं रोकूंगा, बैठी रहो। तुम आखिर खुद को समझते क्या, बेवकूफ? ये तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम रोक रहे हो या कूद जाओ गाड़ी से? हिम्मत है तो कूद के दिखाओ। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, छोड़ो उसे। मैंने कहा क्या कर रही हो तुम? दरवाजा बंद करो। उतर रही हूँ मैं। कुछ हो जाएगा, छोड़ो। ओह सॉरी यार। मैं तो गया। ओह गॉड। तुम्हें ख्वाब में देखता था मैं अपने साथ डांस करते हुए। शायद तुम इस वक्त भी ख्वाब ही देख रहे हो।